जो पंच बैठे हैं ये निकालेंगे, जैसा ये कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार जो कोई अच्छा डिसीजन होता है तो उसको तो लेकर आ जाती है जनता में कि हमने कराया। अब इस तरह के डिसीजन, अभी आपने कहा कि कोर्ट का है मसला इसमें, है ना, और जो ये गलत हो रहा तो इसके लिए सरकार क्यों नहीं आ रही? या सरकार के जो 1300 साल से बसा हुआ है गाँव अनंतपुर, ये गलत नहीं हो रहा? हमारे बड़े बुजुर्ग सड़कों पे आ जाएंगे बिल्कुल। अमित भाई ने भाई बताया ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हर हालात में इनके दिमाग सही कर दिए जाएंगे सरकार। और सब जो है, अगर बुलडोजर आता तो हम लोगों के सीने के ऊपर से उतर के जाएगा, हम लोग पीछे हटेंगे। जो जितने भी वो बने हुए हैं, संविधान भी अगर बना तो आज़ादी के बाद ही तो बना है। जो अब ऐसे तो कह रहे हैं कि भाई अब क्या पता हम पहले कहाँ रहने वाले थे। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में अपने जन्म से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। सुजीत भाटी मेरठ से। आज जो महापंचायत हुई है, क्या कोई निष्कर्ष निकला है इसमें? निष्कर्ष तो हमारे जो पंच बैठे हैं ये निकालेंगे, जैसा ये कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार जो कोई अच्छा डिसीजन होता है तो उसको तो लेकर आ जाती है जनता में कि हमने कराया। अब इस तरह के डिसीजन, अभी आपने कहा कि कोर्ट का है मसला इसमें, है ना, और जो ये गलत हो रहा तो इसके लिए सरकार क्यों नहीं आ रही? या सरकार के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनको जनता चुन के भेज रही है, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? तो सरकार गलत है ना कहीं ना कहीं। सरकार तो कह रही है कोर्ट के आदेश आए हैं, हम लोगों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके। वही तो आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोर्ट के आदेश है तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही सरकार? फिर वो तो गलत ही रहा है। जो 1300 साल से बसा हुआ है गाँव अनंतपुर, ये गलत नहीं हो रहा? तो जमीन पे कब्जा किया सरकार की, वो तो देनी पड़ेगी आप लोगों को। सरकार की जमीन पे कब्जा 1300 सालों से कब्जा है, जब तो सरकार भी ना बनी। कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसी भी आप पे तो आए हैं कि जमीन पर कब्जा किया गया है जंगल विभाग। अरे वो सब सरकार की तो चालें हो रही हैं, और क्या हो रहा है? सरकार की चालें हैं सब। अगर इस समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा गुज्जर समाज का? समाधान नहीं होगा तो हमारे समाज के सर्वोपरि लोग, विधायक, एमपी, हमारे बड़े बुजुर्ग सड़कों पे आ जाएंगे बिल्कुल। बता ही दिया विनीत भाई ने, कुलदीप बड़ा ने बताया, अमित भाई ने भाई बताया ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हर हालात में इनके दिमाग सही कर दिए जाएंगे सरकार। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप बड़ाना है, मेरठ से हूँ। इस तरह से सरकार का बुलडोजर गरज रहा है प्रशासन का, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बुलडोजर अब से पहले जितना चलना था वो चल चुका। अब से पहले समाज इकट्ठा नहीं था। अब अनंतपुर गांव जो है ऐतिहासिक गांव है, 1300 साल पुराना गांव है, इस पे बुलडोजर चल रहा है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी सरकार अगर बुलडोजर भेजे तो बुलडोजर न भेजे, टैंक भेजे, क्योंकि बुलडोजर से काम चलेगा नहीं। युवा सारा इकट्ठा हो चुका है और सब जो है, अगर बुलडोजर आता तो हम लोगों के सीने के ऊपर से उतर के जाएगा, हम लोग पीछे हटेंगे। आदेश तो कोर्ट का था, लेकिन आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। देखिए, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ये आज़ादी से पहले का गांव है, ठीक है। कोर्ट या कोई भी जो जितने भी वो बने हुए हैं, संविधान भी अगर बना तो आज़ादी के बाद ही तो बना है। जो अब ऐसे तो कह रहे हैं कि भाई अब क्या पता हम पहले कहाँ रहने वाले थे। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में अपने जन्म से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग हमको दे गए, अपने उस पर रह रहे हैं, बुजुर्गों के देन है। सरकार तो साफ साफ तौर पे कह रही है कि जिस लोगों ने जो जमीन कब्जाई है, सरकारी भूमि कब्जाई है, उसको हम लेकर रहेंगे। किसने कब्जाई है? हमें तो हमारे बुजुर्गों ने दी है, हमारे जो पुराने हमारे वंशज हैं उन्होंने दी है। हमें क्या पता वो पहले कहाँ था? हम तो 1600 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं अपने परिवारों के साथ। क्या बुलडोजर चलाने से पहले आप लोगों को कागज देखे गए थे? कोई कागज नहीं देखा गया, और हमारे पास कागज है भी, देखो हम दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कागज मान कर आ रहे हैं, तो तानाशाही चल रही है उनकी। कुछ लोग सरकार अधिकारियों को तो कहना है कि कागज जो हैं इनके पास नहीं है, तभी बुलडोजर चल रहा है। आपने फेसबुक के माध्यम से या और सोशल मीडिया जो है उन पर देखा होगा कि अंग्रेजों के मतलब आज़ादी से पहले तक के दस्तावेज जो है यहाँ लोगों के पास हैं। उनको क्यों नहीं मानते आप? तो सरकारें भी नहीं बनी थी जब तो सरकार, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं था, देश अंग्रेजों के अधीन था। अभी तो हमारे पास सारे कागज हैं, आप देखो, हम स्वागत है, आप आके देखो तो सही। लेकिन देखने पंचायत हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारे समाज के और भी लोग, समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और जो भी नतीजा निकलता है इस पंचायत का, उसका हम सब लोग स्वागत करेंगे। और अगर हमारे पक्ष में नतीजा नहीं आता तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। ये जो गवर्नमेंट ने पहले मीटर लगा दिए, पानी के वो लगा दिए, बिल आ रहे हैं, सारी बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, तब गवर्नमेंट नहीं थी, तब जंगल थे, तब कहाँ थी सरकार, तब कहाँ थी कोर्ट? ये सब तानाशाही हो रही है, इसका जवाब दिया जाएगा। जो इनके बीएलओ वहाँ वोट बनाने पहुँच सकता है, आपका बीएलओ वहाँ वोट बनाने पहुँच सकता है, तो बीएलओ कहीं जंगल में तो जाएगा नहीं।
आबादी में तो जाएगा। बीएन लोग क्यों पहुंचा वहाँ वोट बनाने के लिए? वो क्यों वोट मांगने आपके विधायक और सांसद जाते हैं वहाँ? चुनाव के टाइम पे क्यों आपको वो जंगल दिखाई नहीं देता जो अब आपको जंगल दिखाई दे रहा है? बताओ, इस बात का जवाब। कहना तो यह है कि उसमें सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने बिना नक्शे के मकान बनाया था, उनके पास कागज नहीं थे, उनके मकान तोड़े गए हैं। बीजेपी सरकार की मंशा ही ये है, यहाँ के नागरिकों को यहाँ से उजाड़ के ये भूमि जो है उद्योगपतियों को दी जाएगी। देख लेना। जी भाई, आप तो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी हम सपोर्ट है, फुल सपोर्ट के साथ है जी। मेरे साथ है जी हम भी जी, और जी हमें जानकारी है। देश की आज़ादी लड़े लियो 13 साल हो गए सर। आयु कानून बना 75 साल से। हमारे तो पूर्वजों की जमीन है। यो अड़मपाल सिंह तंवर के नाम पे गांव बसा हुआ है। अड़मपाल सिंह पृथ्वीराज चौहान के नाना है, और उसके जो दिल्ली बसे हुई है, दिल्ली के नजदीक का गाँव है। यो इसमें बिजली बिल भी है, इसमें कनेक्शन भी है, सब सबूत हम पे है। कोर्ट के तो आदेश आ गए हैं, उनको तो कह रहे हैं वो तो खाली करना पड़ेगा गाँव जो जमीन हमारी है। कोर्ट का ये कानून है कि जो 1992 में जो जिस कब्जे में जमीन है 1992 में उसके बाप दादा की है। हमारी तो 13 साल पहले है यो, और नियम है 1992 का। अब लगा लो तुम 1992 में कितने दिन हुए हैं? हमें तो 1015 साल पहले की उम्मीद है हमारी तो दादा लाई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम सतपाल भामला है। आज महापंचायत हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इसके अंदर? ये महापंचायत सरकार हिल गई है। सारे पत्रकार बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मेरी बहन प्रिया गुजर मुथरा से वैसा गांव से पलवल की भांजी और IPS लगी है दिल्ली में, और बहुत से अधिकारी है। मेरी समाज पहले पढ़ती नहीं थी। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकला आज जो महापंचायत हो रही है? इससे सरकार हिलेगी। मोदी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ेगा। फैसला तो कोर्ट का है, मोदी सरकार का कहाँ से फैसला है? मोदी सरकार का तो कोर्ट है। कोर्ट किसके अंडर में होते हैं? प्रधानमंत्री के अंडर में। पहली बार सुन रहा हूँ कि कोर्ट प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं। होता ही है। राम मंदिर कैसे बन गया? 370 कैसे हटा दी? वो तो सदन के अंदर बिल पास हुआ, उसके लिए हटी है। सदन में ही पास हो जाए। ये भी सदन में पास कर दे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। अगर इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अगला कदम क्या होगा? मुझे अगला कदम ये होगा, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और देश के गृह मंत्री से मिलेंगे, नड्डा जी से मिलेंगे, अध्यक्ष से। और हम देखो, मैं आपको रिज्यूम करके दिखा देना भाई साहब, रिज्यूम करके दिखा देना। CM का नंबर है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आज ये महापंचायत आज यहाँ पर चल रही है, वो तमाम जो अलंगपुर के गांव के लोग थे वो हमारे बीच मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो को बाहर निकालकर मकानों को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।